आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे कानून की जो जितना जरूरी है उतना ही विवादास्पद भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की। सवाल यह है कि क्या ये कानून राजनीति को स्थिर बनाता है या फिर ये खुद ही राजनीति का सबसे बड़ा लूपहोल बन गया है। राजनीति में, खासकर भारतीय राजनीति में, कभी कभी सिर्फ एक कदम किसी भी नेता का पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही एक कदम नियमों के हिसाब से बिल्कुल सही ठहरा दिया जाए तो चलिए इस कानूनी दावपेच को थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। आखिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून है क्या चीज और ये काम कैसे करता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ असल में भारतीय संविधान के 10वें शेड्यूल में आता है। इसको लाने के पीछे एक बड़ा कारण था उस दौर की आयाराम गयाराम वाली राजनीति। मतलब नेता सुबह एक पार्टी में तो शाम को दूसरी पार्टी में। इससे होता क्या था, सरकारें गिरती रहती थीं, अस्थिरता बनी रहती थी। तो इसी चीज को रोकने के लिए और पॉलिटिकल लॉयल्टी को बढ़ावा देने के लिए ये कानून लाया गया। तो सवाल ये है कि किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई कब किया जा सकता है। इसके दो मेन ग्राउंड्स हैं। पहला, अगर कोई मेंबर अपनी मर्जी से अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे, सिंपल। और दूसरा, अगर वो पार्टी के डायरेक्शंस, जिसे विप कहते हैं, उसके खिलाफ जाकर वोट करे या वोटिंग से ही दूर रहे। चलिए इन नियमों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मान लीजिए कोई जाना माना नेता, फॉर एग्जाम्पल राघव चड्ढा, अपनी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को छोड़ देते हैं। तो क्या होगा? इन नियमों के हिसाब से तो जवाब बिल्कुल सीधा सा लगता है ना, उनकी मेंबरशिप चली जाएगी, डिसक्वालिफाइड। लेकिन राजनीति इतनी सीधी कहाँ होती है? और यहीं इस कहानी में आता है एक अहम मोड़, एक असली ट्विस्ट। लेकिन ये नंबर, ये फ्रैक्शन सब कुछ बदल देता है। 2/3, 2/3, ये आप समझ लीजिए एक मैजिक नंबर है जो पूरे गेम को पलट सकता है। अब इसको ऐसे समझिए, अगर एक दो नेता पार्टी छोड़ते हैं तो गेम ओवर, उनकी मेंबरशिप खत्म। लेकिन अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स यानी 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो कानून कहता है कि ये डिफेक्शन नहीं है। जी हाँ, इसे एक मर्जर माना जाता है। मतलब सोचिए, वही काम पार्टी छोड़ना जो अकेले करने पर गलत है, डिस्क्वालीफाई करवा सकता है, वही काम अगर एक बड़े ग्रुप के साथ मिलकर किया जाए तो वो बिल्कुल लीगल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, सबकी मेंबरशिप सेफ रहती है। तो अब ये इतना कंफ्यूजिंग है, तो आखिर ये डिसाइड कौन करता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन है या मर्जर? फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? क्या ये फैसला जनता के हाथ में है? आखिर वोट तो उन्होंने ही दिया था। या फिर जो नेता पार्टी बदल रहे हैं वो खुद ही तय कर लेते हैं? नहीं, इनमें से कोई नहीं। आखिरी फैसला होता है हाउस के स्पीकर या चेयरमैन का। और अक्सर यहीं पर सारा पॉलिटिकल गेम छिपा होता है, क्योंकि स्पीकर ही इन नियमों को इंटरप्रेट करते हैं और उन्हीं का फैसला फाइनल होता है। तो इससे एक बात तो साफ है, राजनीति में पार्टी बदलना सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये एक खेल है, एक स्ट्रैटेजिक गेम जिसके रूल्स भी सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, ये एंटी डिफेक्शन लॉ ये आखिर है क्या? क्या ये लोकतंत्र को स्थिर करने का एक जरिया है या फिर बड़े पैमाने पर विधायकों की खरीद फरोख्त को कानूनी बनाने का एक लूपहोल? शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस खेल को किस तरफ से देख रहे हैं।